हेलो, मैं संजीव कुमार आप सबों का इस डिजिटल क्लास में स्वागत करता हूं। कंप्यूटर बेसिक के इस सीरीज में हम लोगों का ये पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, जहां सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और मेमोरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कुछ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग मेथड कॉन्सेप्ट के साथ। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है और वो नेचर में इलेक्ट्रॉनिक है तो उसे हम कंप्यूटर बोले। एक प्रश्न है जो मैं अपने हर एक स्टूडेंट से पूछता हूँ, आप लोग से भी पूछ रहा हूँ कि ये फैन क्या है, एक कंप्यूटर है या नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है कि फैन एक कंप्यूटर नहीं है। कैलकुलेटर जो घर में है क्या वो कंप्यूटर है? हाँ, ये कंप्यूटर है, लेकिन क्या है, स्मॉल साइज में, छोटा साइज में है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर बोल रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस मशीन में इनपुट होता है, मतलब हम कुछ कमांड देते हैं तो इसको इनपुट बोलते हैं। ये हुआ हमारा इनपुट, और ये मशीन आपको कुछ प्रोसेस करके देता है रिजल्ट। मतलब यहाँ इनपुट दिए, मान लीजिए 2+, मशीन क्या करेगा, हम जो इनपुट दिए हैं, जिस मशीन के द्वारा इनपुट दिए हैं, यहाँ क्या करेगा, वहां पे यहाँ कैलकुलेशन होगा, इसको बोलते हैं प्रोसेस। यहाँ प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस, और आउटपुट भी होनी चाहिए, मतलब रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, 4। और ये नेचर में क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर वह मशीन है जिसमें इनपुट होता है, कुछ हम लोग इनपुट करते हैं, इनपुट के अकॉर्डिंग जो हम निर्देश देते हैं इस मशीन को, वो मशीन हमारे निर्देश के हिसाब से प्रोसेस करता है और एक आउटपुट बनाता है। आउटपुट, तो उस मशीन को हम कंप्यूटर बोलते हैं, हम उस मशीन को कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। हाँ, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ कंप्यूटर मिल सकता है। जैसे कि कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है, टैबलेट भी कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। हम जो ये दिमाग में बैठे हुए हैं ना, कि कंप्यूटर शब्द सुनते ही दिमाग में क्या तस्वीर आता है? अच्छा, वो आता है, मॉनिटर होता है, नहीं, जिसमें हमारे पास कुछ सीपीयू होता है लंबा फॉर्मेट में, फिर कीबोर्ड होता है, नहीं, माउस होता है। तो उस तरह के मशीन को हम कंप्यूटर बोलते हैं। ऐसा दिमाग में सेट है। जिस तरह से हम अभी बोलते हैं कार, कार शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या हुआ, एक तस्वीर जनरेट हुआ कि कार में क्या होता है, 4 व्हील्स होता है, स्टीयरिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट का कलर्स में होता है, मल्टीपल इसमें मशीन लगी हुई है। मतलब कार सुनते ही आपके दिमाग में एक कार का एक तस्वीर जनरेट हो। लेकिन ऐसा है क्या कि जो आपके दिमाग में जो 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 कार तस्वीर, मतलब जो तस्वीर आपके ब्रेन में डेवलप हुआ, जो दिख रहा है आपको, वही सिर्फ कार है? नहीं, और भी कार हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार है। तो उसी तरह से क्या है, यहाँ भी कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, सब कंप्यूटर है। जो भी मशीन में इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट जनरेट होगा, और वो नेचर में इलेक्ट्रॉनिक है। तो फैन कंप्यूटर क्यों नहीं है, ये फैन कंप्यूटर क्यों नहीं है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इनपुट तो देते ही ना हम लोग हैं, वो स्विच ऑन करते हैं तो पावर इसमें सप्लाई हुआ, इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है ना, फैन हमारा लेफ्ट से राइट की ओर ये घूमता है, तो प्रोसेस भी होता है और आउटपुट भी हमें मिलता है, वो हवा। अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये एक अलग मैटर है कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, दोनों में क्या डिफर है। अगर फैन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो डियर ये भी एक कंप्यूटर के कैटेगरी में आएगा। अधिकतर बच्चे से मैं पूछता हूँ कि आप कंप्यूटर जानते हैं क्या चलाने के लिए? तो जी नहीं सर। डियर, आप रोज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, वो भी तो कंप्यूटर ही है। स्मार्टफोन कंप्यूटर, हैंडहेल्ड कंप्यूटर उसको बोलते हैं। हाँ, आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानते, क्योंकि ये साइज में क्या होता है, उस स्मार्टफोन के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होता है, कुछ फीचर्स का अंतर होता है, रख रखाव का अंतर होता है, साइज का अंतर होता है, कॉस्ट का अंतर होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है एज एन डेटा, जिसमें हम लोग किसी भी तरह के डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, मतलब जिसमें प्रोसेस भी हो पाएगा, स्टोर कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। उस तरह के मशीन को हम लोग कंप्यूटर बोल सकते हैं। कंप्यूटर में कई तरह का इसमें भाग है, देख सकते हैं ये, जैसे कि ये सीपीयू हो गया, और फिर एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास अभी क्या है, ये मदरबोर्ड। अभी इस सीपीयू में ही क्या है, मदरबोर्ड अटैच होता है।
अभी जो भी कंप्यूटर में हम मशीन जोड़ते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं कंप्यूटर में पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, तो ये हम यहाँ कनेक्ट कर रहे होते हैं, देखिए यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है। हम साउंड बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, हम मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड माउस जो भी डिवाइस होता है सब और सब क्या होता है इसके साथ ही कनेक्ट होता है। यहाँ माउस कनेक्ट हो रहा है, यहाँ कीबोर्ड कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये लेन पोर्ट कनेक्ट हो रहा है, मतलब इंटरनेट केबल कनेक्ट हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ रैम को लगाते हैं, यहाँ जो स्लॉट है यहाँ हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। यहाँ जो है ये इस जगह में हम क्या करते हैं प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं। तो मतलब कंप्यूटर कोई एक मशीन नहीं है, कंप्यूटर में क्या है मल्टीपल डिवाइस है, मल्टीपल डिवाइस को मिला करके हम कंप्यूटर बोलते हैं। सिर्फ एक सीपीयू हमारे पास है तो इसको कंप्यूटर नहीं बोल सकते। कंप्यूटर क्या है, इट इज अ सेट ऑफ स्मॉल डिवाइसेस, छोटे छोटे कम मशीनों का क्या है एक समूह है जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। तो बेसिक में इतना ही। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी देखते हैं। अभी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नीचे साइड में यहाँ एक लाइफ साइकिल या जीवन चक्र का आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, जहाँ बच्चे का जन्म होता है, मतलब मानव का जन्म होता है और अलग अलग पड़ाव होते होते और लास्ट में अंतिम पड़ाव पे आता है और मानव की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ ये है, यहाँ एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मानव का ये पहला अवस्था यानी पहली अवस्था फर्स्ट स्टेज और ये लास्ट स्टेज, ये पहले स्टेज और ये लास्ट स्टेज में क्या अंतर है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ समय तक सोचिए और कमेंट में आप लिख सकते हैं जो भी आपका आंसर आया है। वैसे एक कहावत है, जो जैसा होता है उसको दुनिया वैसा ही दिखती है। ये क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य है अर्थात मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब मानव का जन्म होता है तो उसका ब्रेन बिल्कुल नील होता है, खाली होता है। अब बच्चे में या किसी भी ह्यूमन ब्रेन में दो तरह का ब्रेन होता है, एक जहां पे वो अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, बैकअप करता है। जैसे अभी इस बच्चे से, इस मानव से यहाँ पूछा जाए कि आपका क्या नाम है, ये नहीं बता पाएगा क्योंकि इसके ब्रेन में कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी इस बच्चे के ब्रेन में जो भी हम इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, अब वो चाहे आई के थ्रू हो, ईयर के थ्रू हो, जो भी हमारे पास फाइव सेंसेस है, यानी ह्यूमन ब्रेन में भी इनपुट होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हमारे पास क्या है इनपुट गेटवे है। तो ह्यूमन ब्रेन अभी खाली है और लास्ट स्टेज में क्या है, ह्यूमन का जो ब्रेन है, ब्रेन में जो स्पेस है वो स्पेस लास्ट अवस्था में क्या है, लास्ट स्टेज में फुल किया हुआ है और पहले स्टेज में बिल्कुल खाली है। अब ये अलग अलग पड़ाव पे हम अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, हम पहले स्टेज में क्या सीखते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं, ए बी टू जेड। हम नंबर सीखते हैं 1 2 3, अर्थात हम धीरे धीरे सीखते जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन और वो हमारे ब्रेन में स्टोर होते जाता है। जैसा हमारे पास इनपुट मिला वैसा हमारे पास ब्रेन में स्टोर हुआ। अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में वही डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। तो हमारे ब्रेन का वह पार्ट जिसमें इंफॉर्मेशन परमानेंट सेव होता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सूरज किस दिशा में उगता है, क्वेश्चन सुनते ही सबके दिमाग में उत्तर आया होगा पूरब दिशा से। क्वेश्चन पूछने से पहले क्या आपके ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन था रिसेंटली? नहीं। क्वेश्चन पूछने से पहले क्या आपके ब्रेन में ये पूरब नाम का शब्द एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं। लेकिन आपने ये बताया क्वेश्चन सुनने के बाद, तो ये शब्द कहाँ से आपने लाया? कभी आप उसको याद किए होंगे और वो आपके इस ब्रेन के इस पार्ट में स्टोर था जिसको सबकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं शायद। ह्यूमन हैज टू टाइप्स ऑफ ब्रेन। तो ह्यूमन मस्तिष्क का वह पार्ट जिसमें ह्यूमन का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उसी को सबकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। ह्यूमन के पास एक और ब्रेन है जिसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सूरज किस दिशा से उगता है, तो आप
आप सब ने सोचा होगा कि पूरब दिशा से ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये प्रोसेस ब्रेन के जिस पार्ट में होता है ना, उस पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन, यानी चेतन मन। डियर, ये जो ब्रेन का पार्ट है, इस पार्ट को चेतन मन बोलते हैं। सारा प्रक्रिया जो भी हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये सारा थिंकिंग, ये सारा प्रोसेस कॉन्शियस ब्रेन में होता है। जैसे कि आपने अभी सोचा, पहले क्वेश्चन आपने सुना कि सूरज किस दिशा से उगता है, और अच्छा इसका आंसर आपने कहाँ कहाँ खोजा, आपने इसका आपने आंसर इस सब कॉन्शियस ब्रेन से आपने निकाला। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन इसमें कैसे आया? कभी न कभी आप उसको रिमेम्बर किए होंगे, याद किए होंगे कि सूरज पूरब दिशा से उगता है, तो उस समय ये डेटा कहाँ होगा? कॉन्शियस ब्रेन में होगा। किसी कारणवश मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन के कारण क्या हुआ, बार बार आप एक ही चीज सुने, एक ही चीज देखे, तो वो आपके इस ब्रेन में स्टोर हो गया। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे कंप्यूटर के साथ होता है। अभी दूसरा क्वेश्चन आपसे, कंप्यूटर में प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस आप सभी जान रहे हैं, प्रोसेस क्या होता है। कंप्यूटर में प्रोसेस क्या होता है, तो कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करते हैं, उस कार्य को ही प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस मतलब वर्क, प्रोसेस मतलब वर्क, वर्क मतलब जैसे कि हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, कोई मूवीज देखते हैं, तो दिस इज द वर्क। कंप्यूटर में हम कोई ऑडियो सुन रहे हैं, तो ये कंप्यूटर का एक प्रोसेस है। कंप्यूटर में डेट और समय परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, ये एक प्रोसेस है। कंप्यूटर में कुछ भी हो रहा है, वो सारा प्रोसेस है। चाहे आप टाइपिंग कर रहे हैं, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे मूवीज देख रहे हैं, चाहे ऑडियो सुन रहे हैं, चाहे आप किसी एप्लीकेशन पे कोई और काम कर रहे हैं, एनी टाइप्स ऑफ वर्क इन योर कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। तो सारा प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस जो है वो दो तरह का होता है। प्रोसेस दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं डिफॉल्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट प्रोसेस, डिफॉल्ट प्रोसेस। एक को बोलते हैं यूजर डिफाइंड प्रोसेस। कंप्यूटर में प्रोसेस दो तरह का होता है, काम दो तरह का होता है। डिफॉल्ट प्रोसेस किसे बोलते हैं? कंप्यूटर में कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि डेट और समय अपने आप बदल रहा है, क्या आप बदल रहे हैं? ये प्रोसेस आपने इसको बनाया रिसेंटली? नहीं, ये कंप्यूटर में पहले से चल रहा है। सिस्टम का ब्राइटनेस मेंटेन है, क्या ब्राइटनेस को आप मैनेज कर रहे हैं इंस्टेंस? नहीं, ये कंप्यूटर खुद कर। जैसे कि हम लोग मोबाइल फोन को जाते हैं ना धूप में लेकर, तो ब्राइटनेस ऑटो इंक्रीज हो जाता है, और जैसे उसको हम डार्क प्लेस में लाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटो रिड्यूस होता है, अगर ऑटो मोड पे है तो डियर, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस एक वर्क ही तो है जो कंप्यूटर खुद कर रहा है। डिफॉल्ट प्रोसेस पहले से हो रहा है। मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस आपके कंप्यूटर में होता है जो डिफॉल्ट प्रोसेस कहलाता है। मैंने बस एक दो ही एग्जांपल दिया कि डेट और समय का बदलना एक डिफॉल्ट प्रोसेस है, डिफॉल्ट प्रक्रिया है। ब्राइटनेस का मैनेज होना एक डिफॉल्ट प्रक्रिया है। इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल है, आप एक बार सोच के देखिए। दूसरा प्रोसेस को बोलते हैं यूजर डिफाइंड प्रोसेस। यूजर डिफाइंड प्रोसेस मतलब वह प्रोसेस जिसको हम बनाते हैं कंप्यूटर में। जैसे म्यूजिक सुनना हो गया, तो म्यूजिक को आपने प्ले किया, दिस इज, देखो कंप्यूटर में एनी वन वर्क मतलब कोई भी काम, एनी टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है। और इस प्रोसेस को जिसको आप बनाते हैं, जिसको आप चलाते हैं, उसको हम यूजर डिफाइंड प्रोसेस बोलते हैं। और जिसको कंप्यूटर खुद चलाता है, खुद मैनेज करता है, उसे डिफॉल्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो डियर, ये प्रोसेस कहाँ होता है? कीबोर्ड में होता है क्या? कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस होता कहाँ है? होने का मतलब प्रोसेस ये कहाँ बनता है, कहाँ अकर करता है? तो डियर, कीबोर्ड में करता है क्या? नहीं डियर, कीबोर्ड में नहीं करता। कीबोर्ड से तो हम लोग इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं। तो डियर, ये प्रोसेस हमारे मेमोरी में होता है। मेमोरी, मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर का वह भाग जिसमें किसी भी तरह के प्रोसेस को चलाते हैं, चाहे वो डिफॉल्ट प्रोसेस हो, चाहे वो यूजर डिफाइंड प्रोसेस हो। प्रोसेस को जिस प्लेटफॉर्म पर आप रन करते हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम ही है मेमोरी। इट इज अ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब मेमोरी को हम छू सकते हैं। दूसरा, एक तो प्रोसेस जहां पे रन करता है, सेकंड बैकअप। ह्यूमन के पास भी दो तरह का ब्रेन था। एक ब्रेन को हम लोग कॉन्शियस ब्रेन बोलते थे, जहां पे हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, कुछ भी काम करते हैं, ये सब कहाँ होता है? कॉन्शियस ब्रेन में होता है, यानी चेतन मन में होता है। और दूसरी ओर क्या है
कि जहाँ पे हम बैकअप स्टोर करते हैं, जहाँ पे हम अपने इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर कर रखते हैं, जैसे कि हमारा नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन अभी क्या है, स्टोर है।